हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.3 को। कल हमने 15.3 में देखेंगे तो 1 से लेकर के ना 4 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। आज 5 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 5 में बोला गया है उस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो बुक आप अपने सामने रखेंगे। चलिए देखते हैं 5वां के पहले को। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 5वां का पहला नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख लिए हैं। अच्छा, सबसे पहले उस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है ना, तो घनाभ का आयतन बराबर पहले फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, सभी के लिए यही लगेगा। घनाभ का आयतन बराबर LBH। LBH क्या होगा? L से लंबाई हो जाएगा, B से चौड़ाई हो जाएगा, H से ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। अब बुक में देखेंगे ना, लंबाई 10, चौड़ाई 5, ऊंचाई 3, सभी के सामने 1 से लेकर के 4 प्रश्न में ना सेम वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहीं पर लिख लें फार्मूला। अच्छा, फार्मूला तो आपके सामने है ना। लंबाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 5, ऊंचाई कितना है? 3। तो गुना कीजिए ना, 10 बचे के 50 और 50 दिया का 150। अच्छा, सभी का इकाई देखेंगे सेम है, सेंटीमीटर में है तो यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। बस यही आंसर है। और सभी में ऐसे ही लिखना है। इसे दूसरा बनाएंगे तो यहाँ भी ऐसे ही लिखिएगा कि घनाभ का आयतन, फार्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। कितना है लंबाई? देखेंगे 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। 10 × 8 = 80, 80 दिया, 8 दिया 24, यानी 240 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखिए दूसरा का भी आंसर आ गया है एकदम सिंपल तरीके से। तीसरा चौथा भी लिख लेंगे। इतना बार फार्मूला क्यों लिख रहे हैं? ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए, है ना। घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। अच्छा देखिए ना, 1.5 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1.5 मीटर है, सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना, ये सेंटीमीटर में हो गया है। क्योंकि देखेंगे ना, जो चौड़ाई और ऊंचाई है सेंटीमीटर में, चौड़ाई 25 है और ऊंचाई 15 है। देखिए, अब एक अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो 1 जीरो कट जाएगा। कटेगा ना? आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा। अब 15 × 15 होता है हमारा 225। 225 में 25 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा कितना? 5625। 1 जीरो ये वाला है, तो 5625 हो जाएगा यहाँ पर 0 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा भी हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चौथा में ये घनाभ का आयतन बराबर लिख लेंगे फार्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, देखेंगे लंबाई 10, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। दशमलव में आता है ना तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, देखेंगे आसानी से बनेगा। एक अंक के बाद दशमलव घटेगा तो 0। 32 बचे 160 होता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि आयतन निकाल रही है। अगर क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो स्क्वायर लिखते हैं। समझ रहे हैं ना? आगे चलिए छठा में आते हैं। छठा में भी देखेंगे ना तो 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, बोला गया है उस घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजा निम्नलिखित है। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। भुजा को आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर बोला गया ना, भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब। क्यूब मतलब इस प्रकार से होता है 5 × 5 × 5। एक ही चीज़ को 3 बार लिखा जाएगा, स्क्वायर होता है तो 2 बार। 5 × 5 = 25, अब 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा में आएंगे, यहाँ भी लिखेंगे सेम। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। जितना बार लिखिएगा उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 3.5। तो आप या तो ऐसे लिख दीजिए 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस प्रकार से क्यूब कर दीजिए। गुना करेंगे ना इसका तो 42,875 आएगा। लेकिन आपको पता है कि हमने क्यूब किया है एक अंक के बाद दशमलव, 2 अंक 3 अंक, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे तो 42.875 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का। चलिए आगे देखेंगे तीसरा का। तीसरा में बोला गया है सेम यही है, घन का आयतन ही निकालना है। तो ये हो जाएगा फार्मूला भुजा का क्यूब। भुजा कितना दिया गया है? 8। 8 का क्यूब तो पता है 512, कम से कम 10 तक तो जरूर याद होने ही चाहिए, है ना। याद कर लीजिएगा। ये हमारा में था ना, मिलीमीटर में, तो यहाँ पर मिलीमीटर का क्यूब। ठीक है, चौथा यहाँ भी लिखेंगे
घन का आयतन फार्मूला हो जाएगा भुजा का क्यूब। भुजा कितना दिया गया है इस बार 25। 25 का क्यूब याद है 15,625 होता है, ठीक है। ये भी मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो जस्ट हमारा यहाँ पर 6 नंबर तक के प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। 7वां में आएंगे। बोला गया है उस घनाभ का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करना है जिसकी विमाएं निम्नलिखित 10 मीटर, 8 मीटर और 2.5 मीटर। बुक देखेंगे है ना दिया हुआ। तो घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अभी जस्ट 5वां नंबर प्रश्न को हम सॉल्व किए थे तो फार्मूला आपको बताए थे ना, तो सेम वही फार्मूला लगने वाला है। देखेंगे 7वां का पहला लिख लीजिए। घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला एल बी एच। एल क्या होता है लेंथ यानी लंबाई, बी ब्रेथ यानी चौड़ाई, एच हाइट यानी कि ऊंचाई। तो 10, 8, 2.5 दिया गया है। ऐसा भी हमारा देखेंगे ना तो मीटर में है। तो 10 × 8 × 2.5 यानी 2.5। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटा करके ना 1 0 काट दीजिए, ठीक है। 25 में 8 से गुना करके तो 25 8 200 और सभी मीटर में है तो 200 मीटर का क्यूब। ये हमारा मीटर में ही आंसर आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे। अच्छा इतना तो पता है कि सभी में हमारे यहाँ पर घनाभ का ही आयतन बोला गया है, तो लिख लेते हैं घनाभ का आयतन फार्मूला हो जाएगा एल बी एच। देखिए लंबाई कितना है 2 मीटर, 1.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर। 2 मीटर ठीक है, 1.5 मीटर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना तो 25 सेंटीमीटर आ गया, ये ठीक नहीं है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो मीटर में बदलने का ना 100 से गुना, अगर मीटर में रहता सेंटीमीटर में बदलते तो 100 से गुना, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 1 0 पहले दे दीजिए। अब तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कैसे कैसे कटेगा। 25 से 100 काट दीजिए, 2 दूनी के 4 काट दीजिए और कटेगा 5 × 15, 5 दूनी के 10। अच्छा 3/4 है, 3/4 है फ्रेंड्स। अगर 100 से गुना करेंगे ना तो 4 से 25 बार में 100, 25 या 75 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 4 से भागा देंगे तो देखेंगे 4 से भागा देंगे 3 में तो नहीं लगेगा तो 0, फिर दशमलव देंगे तो 0, 30, 4 7 के 28, 29, 30 और 4 5 के 20, तो 0.75 मीटर में सभी है ना, तो मीटर का क्यूब। ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा दूसरा का। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तीसरा में आइए, यहाँ वही लिखेंगे सेम घनाभ का आयतन, फार्मूला भी पता है एल बी एच। बस ना आपको क्या ध्यान देनी है ना कि जब इकाई यहाँ पर चेंज रहे ना तो यहाँ पर बस संभल के बनाना है, क्योंकि मीटर से कब सेंटीमीटर में जाना है ना, कब मीटर में आना है उसको देखना है। चलिए तीसरा में क्या है, 2 मीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 मीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 से यहाँ पर भागा दीजिएगा, है ना। तो देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पर। अब रहने दीजिए, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16/10 है। क्यों रहने दिए, क्योंकि नीचे 1 0 है ना, तो डायरेक्ट ऊपर एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 1.6 मीटर का क्यूब हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चौथा में आएंगे, यहाँ भी सेम लिखेंगे घनाभ का आयतन। अच्छा फार्मूला भी हम इस बार नहीं लिख रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई पता है ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 6, 3 और 20 सेंटीमीटर है। 6 × 3 मीटर में है और 20 सेंटीमीटर में, तो भागा दे देंगे 100 से, ठीक है। तो ये मीटर में बदल जाएगा। 1 0 से 1 0 काटिए, 6 3 18, 18 दूनी के 36/10। 1 0 है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 63 3.6 मीटर के क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले पेज पर आ जाइए। 8वां नंबर, 8वां में भी 4 प्रश्न हैं। 8वां में क्या बोला गया है ना कि उस घन का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित है। अच्छा ठीक है, घन का आयतन ना फार्मूला पता है ना कि घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। यहाँ लिख देते हैं घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब भुजा कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो आप या तो ना यहाँ पर देखेंगे ऊपर बोल दिया गया है साफ साफ ना कि जो भी आंसर आएगा हमको यहाँ पर मीटर में चाहिए, ठीक है। तो 25 तो सेंटीमीटर है, तो 25 का होल क्यूब जहाँ पर करिए कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 15,625 आएगा। ये किस चीज़ में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर चाहिए मीटर में। तो देखिए अगर यहाँ पर ना क्यूब नहीं रहता सिर्फ सेंटीमीटर रहता, ठीक है, आप मीटर में बदलते तो 100 से यहाँ पर भागा देते हैं। लेकिन क्यूब है, क्यूब कहने का मतलब कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो एक बार 100 गुना एक बार और 100, 2 बार गुना एक बार और 3 बार। तो 1 2 3 4 5 6 0 ना, तो 1 2 3 4 5 अंक तो टोटल 5 ही हैं। तो 1 0 देंगे ताकि 6 अंक हो जाए दशमलव। तो आंसर ऐसे लिखेंगे 0.01525 मीटर का क्यूब। इस प्रकार से लिखेंगे। बताइए कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे दूसरा में।
दूसरा में है 1.2 मीटर। अच्छा बात है ना कि मीटर में ही है। यहाँ लिखेंगे घन का आयतन बराबर। अच्छा बताइए, फार्मूला लिखना आवश्यक है नहीं ना, भुजा का क्यों पता है आपके सामने, तो 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर का होल क्यूब। 12 का क्यूब हमको पता है कि 1728 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है तो क्यूब की है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारा मीटर में ऑलरेडी दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मीटर का क्यूब हम लिख देंगे। ठीक है। तीसरा में आइए, तीसरा में भी लिखेंगे घन का आयतन। अच्छा, यहाँ देखेंगे ना 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं क्या कीजिए, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को ना ऐसे लिख सकते हो 1/5 मीटर। ठीक है। तो ये डायरेक्ट इतना मीटर का क्यूब, तो 15 का क्यूब भी पता है आपको, 3375 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, मीटर में ऑलरेडी है तो मीटर का क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे 3 मीटर और यहाँ पर 5 डेसीमीटर है। चौथा में पहले लिख लेते हैं घन का आयतन बराबर। ठीक है। देखेंगे बोला गया 3 मीटर और 5 डेसीमीटर, इसको यहाँ पर कैसे बदलेगा, जो देखिए 3 मीटर तो मीटर ही रहेगा। ठीक है। अब 5 डेसीमीटर है ना, तो डेसीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10 से भागा देंगे, तो ये 5 है, 10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो डायरेक्ट 3.5 यहाँ पर हो जाएगा मीटर। ठीक है। यानी 35 का क्यूब करेंगे तो 42,875 आएगा। देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक दो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 42.875 मीटर का क्यूब, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चौथा नंबर भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, बुक ना हम आपके सामने लाते हैं, देखिएगा। अभी जस्ट हम यही वाला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा रहे थे, ये 8 नंबर, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब टाइप 3 आएगा यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।